हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखिएगा सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे खतरनाक पॉइंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला पॉइंट चलने वाला है। प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज का पॉइंट दोस्तों कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हिंदुस्तान की जब जब टेक्निकल का पेपर लगता है तब तक 1000% क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। दोस्तों मैं नहीं बोल रहा, पेपर को देखो, समझ में आ गया। तुमने काफी पेपर दिए होंगे और सच बताना पॉइंट आया कि नहीं आया। एक एक पॉइंट को बिल्कुल जड़ा मूड से खोलेंगे अपन लोग। तैयार रहें आज के वीडियो को पूरा देखने के लिए। और दोस्तों जाना नहीं है, जितने भी आपके टेक्निकल ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं भाई। गुड मॉर्निंग मनीष, कैसे हो आप? चलिएगा देखिएगा। देखो भाई हरकेश जी, आज का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देखते हैं उन सभी के लिए मेरा बहुत प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। चलते हैं दोस्तों, तो देखिएगा। देखो भाई आज जो पॉइंट चलने वाला है सबसे अच्छा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा। तो मैंने आपको देखो कल बहुत खतरनाक ढंग से पावर फैक्टर कंप्लीट किया है। आया कि नहीं है? पावर फैक्टर के बाद में ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर जरूर आते हैं, एक ना एक फैक्टर एग्जाम में जरूर आता है। आपको क्लियर करना है, देखना तो सही। आप बोलोगे कि वास्तव में कुछ अलग चीज है, मेहनत ज्यादा है, अलग नहीं मेहनत। आए कि नहीं आए? तो अच्छे से पढ़िएगा। अनुभव भी तो बोलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के इस टाइम पेपर में आ रहे हैं। चले दोस्तों, चलता हूं जी। दोस्तों देखिएगा, देखो आज का जो पॉइंट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आराम से देखना पॉइंट क्या है। देखो आज का जो पॉइंट है देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्म फैक्टर। ये फैक्टरों को जरा मूड से उड़ाऊंगा मैं। बोलो क्या मेरे दोस्तों? फॉर्म फैक्टर, सही है ना? क्या फॉर्म फैक्टर? याद रखना, ये फॉर्म फैक्टर ने बहुत हद कर रखी है। हर एग्जाम में तुम्हें पता है आता है ये फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को क्या बोलते हैं? सुनो, आकृति गुणक। क्या बोलते हैं दोस्तों? आकृति गुणक। याद रखना क्या बोलते हैं? आकृति गुणक। क्या आकृति गुणक? या बोलते हैं इसको रूप गुणक। याद रखो, आकृति गुणक या बोलते हैं इसको रूप गुणक। देखो हमेशा हर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आकृति गुणक। देखो दिल्ली मेट्रो एग्जाम 2016 के अंदर, दिल्ली मेट्रो एग्जाम 2018 के अंदर, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन की जितनी भी एग्जाम लगी है उसमें जरूर से पेपर में आता है। नोएडा मेट्रो के अंदर भी ये आ चुका है, लोको पायलट के अंदर भी आ चुका है, इसरो पेपर में भी आ चुका है, ITI सेमेस्टर में भी आ चुका है, SSC JEE में भी आ चुका है। इसका मतलब होता है इसने तो हद ही पार कर दी। बोलो क्लियर हुआ? अब हद पार कर दी ना, लेकिन अब जो लेवल आ रहा है इसका वो भी बताऊंगा। सारी चीज देखना। देखो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आराम से समझना, एक एक चीजें देखना। ठीक है, चलो फिर मैं परिभाषा लिखाऊं भाई। ठीक है, तो देखो चलो, फॉर्म फैक्टर क्या होता है जयपाल सिंह जी, अच्छे से देखना। फॉर्म फैक्टर इसे बोलते हैं, याद रखो। देखो भाई धारा का देखना दोस्तों, धारा का किसका मेरे दोस्तों? धारा का RMS मान। धारा का कौन सा मान? RMS मान, सही है ना? तथा औसत मान। धारा के औसत मान का अनुपात सही है ना? का अनुपात रूप गुणक कहलाता है। रूप गुणक कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। देखो RMS मान और औसत मान, बोलो क्लियर है ना? देखो RMS मान और औसत मान का अनुपात ही रूप गुणक कहलाता है, उसे बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर। यानी कि किसी ऐसी धारा का RMS मान तथा औसत मान के अनुपात को रूप गुणक यानी कि फॉर्म फैक्टर कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, रेशो जरूर पूछता है इसका। तो देखो भाई फॉर्म फैक्टर क्या होता है, सुनो अच्छे से देखना। देखो फॉर्म फैक्टर, सुनते रहना,
है ना, क्या आता है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, देखो धारा का कौन सा मान, आरएमएस मान। देखो धारा का आरएमएस मान, ठीक है। आरएमएस मान को बोलते हैं वर्ग माध्य मूलन, सुनते रहना है ना। आरएमएस मान को क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूलन या प्रभावी मान। कौन सा मान बोलते हैं इसको, प्रभावी मान। याद रखना आरएमएस जो मान होता है, आरएमएस मान जो होता है उसका पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि वर्ग माध्य मूलन। इसका दूसरा नाम होता है प्रभावी मान तथा कौन सा मान, औसत मान। तो देखो धारा का कौन सा मान, औसत मान। बोलो सही है ना, अरे कौन सा मान, औसत मान का अनुपात ही आरएम का अनुपात ही फॉर्म फैक्टर कहलाता है। बोलो क्लियर। अब देखो क्या होता है, ये जब शॉर्ट में आता है, किस में आता है दोस्तों, शॉर्ट में। तो देखो कैसे आता है, देखो फॉर्म फैक्टर एक बार और देखना आप लोग। देखो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, सुनते रहना। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है, देखो धारा का कौन सा मान, आरएमएस मान बटे, सही है ना, धारा का कौन सा मान, औसत मान। बोलो क्लियर है ना। देखो धारा का कौन सा मान, आरएमएस मान, और कौन सा मान, औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोलते हैं, तुम्हारे दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन लोको पायलट मेंस के एग्जाम में आ चुका है। यानी कि आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, फॉर्म फैक्टर। अब क्या होता है सुनो, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन था इसरो के पेपर में आया था और लखनऊ मेट्रो एग्जाम 2016 के पेपर में देखो उसने ये मान नहीं दिया, उसने क्या दिया था, सूत्र दिया था। इसका सूत्र खोल दिया इसने, हाँ, और सूत्र खोल दिया तो वहाँ लड़के कन्फ्यूज हो गए। वहाँ लड़के क्या हो गए, कन्फ्यूज। क्यों? क्योंकि वो केवल किताबों से ही पढ़ते हैं। किताबों से पढ़े, हाँ, बुक में कुछ चीज़ें अधूरी लिखी होती है जिसको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो रटने में लगे होते हैं। मैंने कई बार बोल दिया आप अच्छे से पढ़ो, बेस क्लियर करो, एक एक चीज़ समझो, जब जाके कंपटीशन क्लियर होगा आप लोगों का। हाँ, तो देखिएगा, देखो आरएमएस धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सुनो 0.707 होता है इंटू आई मैक्सिमम। ये आरएमएस धारा का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, आरएमएस धारा का। सुनो एक मिनट बेटा, आरएमएस धारा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 0.707 इंटू आई मैक्सिमम। बहुत बार पेपर में आ चुका है कि आरएमएस धारा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो 0.707 इंटू आई मैक्सिमम। अब इसका मतलब होता है, देखो औसत मान। औसत का क्या होता है, देखो 0.637। बोलो क्या होता है, 0.637 इंटू होता है आई मैक्सिमम होता है। बोलो क्लियर हो गया। अरे क्या होता है मेरे दोस्तों, आई मैक्सिमम होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार और देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये लखनऊ मेट्रो 2016 का पेपर आप उठा के देखना, 16-17 का पेपर है, उसको उठा के देखना। उसमें फॉर्म फैक्टर पूछा गया था, लेकिन ये रेशो नहीं दिया गया, ये रेशो दे दिया। लड़का कंफ्यूज हो चुका था कि सर आंसर क्या करें इसका। हाँ बोलो आंसर क्या करोगे, तो बताइएगा। देखो 0.707 इंटू आई मैक्सिमम, ये आरएमएस धारा का फॉर्मूला है, और औसत धारा का फॉर्मूला है 0.637 इंटू आई मैक्सिमम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आ गया ना। चलें आगे। अब देखिएगा इसके बाद में क्या होता है, देखो अगर मैं आरएमएस धारा को देखूँ, इस आरएमएस धारा को अगर इसका देखो, इसको खोलें, मैं इनको खोल के बताऊंगा। हाँ, तो देखो जब इसको खोलते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो याद रखना इसको लिख सकते हैं आई मैक्सिमम बटे √2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, आई मैक्सिमम बटे क्या लिख सकते हैं, √2। किसका फॉर्मूला है ये, आरएमएस धारा का। चाहे तो ये लिख दो और चाहे ये लिख दो। ये कैसे आया इसको भी मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग। तो देखो 0.707 इंटू आई मैक्सिमम है, तो ये फॉर्मूला आएगा आरएमएस धारा का, और ये फॉर्मूला आ जाता है। अब की बार जो डीआरडीओ का पेपर लगा 18 और 19 के अंदर, उसमें पूछ लिया गया कि आरएमएस धारा का फॉर्मूला क्या होता है। आरएमएस धारा का उसमें ये नहीं आया, ये वाला आया था। ऐसे क्लियर करो बेस को, जब जाके
आपको क्लियर होगी सारी चीज़ें। एंड देखो औसत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, औसत धारा का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखो भाई, उसका फॉर्मूला होता है देखो भाई 2I मैक्सिमम हाँ बटे पाई, ये उसका होता है। ये किसका होता है पता है, एवरेज धारा, औसत धारा का फॉर्मूला। चाहे तो ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, देखो गणित बराबर आएगी आप लोगों की। हाँ तो देखो भाई याद रखना, देखो औसत धारा, क्योंकि तुमने चीज़ें पढ़ी नहीं रखी, ये इतना खोलकर बुकों में नहीं बताया गया है, जबकि पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। आप यहीं तक सीमित हो फॉर्मूले पे, बस इसको याद करके जाते हो 0.637 इंटू आई मैक्सिमम, जबकि इस औसत धारा का फॉर्मूला एक तो ये होता है, एक ये होता है 2I मैक्सिमम बटे पाई। दोनों की देखो, इसमें आप जब काटा पीस देखो 2 में और 3.14 का भाग दोगे, 2 में 3.14 का भाग दोगे, पाई का मान 3.14 हो गया। जब 2 में 3.14 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.637 और आई मैक्सिमम। बात एक ही है, यानी कि 0.637 की जगह लिख दिया मैंने 2 पाई। क्या लिख दिया? 2 पाई। बोलो क्लियर। और यहाँ मैंने 0.707 की जगह लिख दिया मैंने 1 बटे पाई √2। इस एक में √2 का भाग दोगे ना तो संख्या आएगी 0.707 आएगी। अब इसका रूल क्या है देखो, रूल क्या है देखो, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ये रूल होता है और ये इधर आएगी, ऐसे रूल होता है। हाँ जब ऐसे रूल होता है तो देखो इसका क्या फॉर्मूला होगा, 2I मैक्सिमम बटे √2 पाई, √2 पाई। सही है ना, बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब होता है देखो √2 है ना, सॉरी इसमें क्या होता है देखो, इसमें तो ये गया ऊपर गया ना, ये तो सॉरी देखो आई मैक्सिमम कहाँ गया यार, देखो आई मैक 2 इंटू आई मैक्सिमम, ये तो ऊपर गया। देखो भाई आप देखना, देखो नीचे की चीज़ ऊपर गई तो देखो इसमें क्या हो गया, देखो जब मैंने ऊपर पहुंचाई है ये क्या हो रहा है, देखो ऊपर पहुंचाई पाई, तो पाई मैक्सिमम आएगा ये, सॉरी देखो पाई, ये आ गया पाई मैक्सिमम, ठीक है, ये तो इधर आ गया। सही है ना। और इसके बाद में देखो आप लोग, ये तो पाई मैक्सिमम, और इधर देखो ये इधर जाएगा। सही है ना। तो देखो 2 इंटू √2, बोलो क्लियर है ना। और ये देखो इंटू आई मैक्सिमम ऊपर यहाँ बीच में गई, इंटू आई मैक्सिमम। सही है ना, अरे क्लियर है ना। सही है। अब देखो आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कटेगी, सही है ना। आई मैक्सिमम से जब मैक्सिमम कटेगी तो इसका फॉर्मूला देखो अच्छे से देखना, फॉर्म फैक्टर बराबर होगा पाई बटे 2 √2, ये आएगा। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है पाई बटे 2 इंटू √2। हाँ जब इसमें कैलकुलेशन करोगे आप लोग तो इसका मान आएगा मेरे दोस्तों 1.11। बोलो कितना आएगा? 1.11 आएगा, याद रखना। हाँ चाहे इसमें भाग दे के देख लेना आप, 0.707 में 0.637 का भाग दे लेना, आंसर आपका 1.11 आएगा। देखो इस कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन बनी, इस कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन बनी, इस कैलकुलेशन से ये बनी, और फाइनल लास्ट में आपके पास में ये आ गया पाई बटे 2 इंटू √2। इसको लिख सकते हैं 1.11। आप इसमें करेक्ट, इसमें कैलकुलेशन करोगे ना तो आंसर आएगा कितना? 1.11। अब देखो सुनो, याद रखना क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में जाने कितनी बार आ चुका है, एक बार और सुनो। देखो आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? रूप गुणक। आराम से पढ़ाऊंगा, क्या कहलाता है? रूप गुणक। ठीक है, ओके। देखो रूप गुणक क्या होता है, देखो आरएमएस मान का पूरा नाम क्या होता है? वर्ग माध्य मूलन, यानी कि रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूलन। ठीक है। अब देखो आरएमएस मान का दूसरा नाम क्या होता है? प्रभावी मान। नीचे कौन सा मान है? औसत मान। ये हो गया फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो इसको खोला मैंने तो फॉर्म फैक्टर को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? देखो IRMS यानी कि आरएमएस धारा और औसत धारा को लिख देते AB, एवरेज करंट। ये शॉर्ट में हो गया। अब देखो आप लोग आरएमएस धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस धारा का फॉर्मूला होता है 0.707 इंटू आई मैक्सिमम।
बोलो क्लियर हो गया। देखो 0.707 इंटू आई मैक्सिमम, ये आपकी बुकों में लिख रहा है। यहाँ तक तो आप सही हो, यहाँ तक तो तुम जानते हो चीज़ें। जो मैंने आगे करी इसको लड़के नहीं जानते हैं। एक बार और देखो, RMS धारा का फॉर्मूला होता है 0.707 इंटू आई मैक्सिमम, ठीक है। औसत धारा का फॉर्मूला होता है 0.637 इंटू आई मैक्सिमम। बोलो क्लियर हो गया। मैंने इसको ये खोल दिया। अब बात आती है, देखो मैं यहाँ पर लड़कों को एक बार और समझा देता हूँ। देखो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप नहीं जान पाते हो तो देखो भाई वापस देखो, कोई टेंशन नहीं। यार एक बात बताओ आप लोग, मैं इसमें एक चीज़ गड़बड़ कर रहा हूँ, और गड़बड़ क्या है? देखो 0.707 की जगह क्या लिख सकता हूँ, सुनो। मैं लिख सकता हूँ 1/2। क्या लिख सकता हूँ? 1/√2 लिख सकता हूँ। सही बात है कि नहीं? किसकी जगह लिख सकते हैं अपन? 0.707 की जगह लिख सकते हैं ना। अरे क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब क्या होता है देखिएगा, अब इंटू आई मैक्सिमम, सही है ना? क्लियर हो गया? आई मैक्सिमम। अब क्या होता है देखो, आई 1/√2, 1/√2, √2 का मान होता है 1.414, 1.414 होता है। इसमें 1 का भाग दोगे ना तो संख्या आएगी 0.707। याद रखना कितनी आएगी? 0.707 ये संख्या आने वाली है। तो चाहे तुम ये लिख दो, सही है ना? अरे क्लियर है ना? अब बताओ, देखो आई मैक्सिमम 1 से गुणा होगी तो आई मैक्सिमम ही आएगा। बोलो ऊपर आई मैक्सिमम आएगा ना, और नीचे क्या आएगा? √2। तो मैं इस चीज़ को कैलकुलेशन करके मैं ये लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ? देखो आई मैक्सिमम बटे √2। इसको कौन जानता है? बहुत कम लड़के जानते हैं, और पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। याद रखना 5 एम्पियर की अधिकतम धारा पर RMS धारा क्या होगी? 5/√2। ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोगों को मैं। तो बताओ 0.707 का मतलब होता है आई मैक्सिमम बटे √2, ठीक है। इसके बाद में ये देखो 0.637 को क्या लिख सकते हैं? 0.637 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख दिया मैंने 2/π। क्या लिख दिया मैंने? 2/π। अगर 2 में 3.14 का भाग दोगे आप लोग, पाई का मान होता है 3.14। जब 2 में 3.14 का भाग दोगे तो क्वेश्चन आंसर आएगा आपका 0.637। तो देखो इसकी 0.637 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2/π। हाँ, और ये क्या होगा? आप आई मैक्सिमम। क्या हो गया? आई मैक्सिमम। बोलो क्लियर हो गया? अरे क्या हो गया तुम्हारा? आई मैक्सिमम हो गया ना। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ये किससे गुणा होगी? आई मैक्सिमम 2 से तो गुणा होगी। बस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर देखो ऐसे लिख सकता हूँ 2 आई मैक्सिमम बटे पाई। बोलो क्लियर है? तुम तो केवल एक ही चीज़ याद रखते हो बुक वाली, कि औसत धारा का फॉर्मूला होता है ये 0.637 इंटू आई मैक्सिमम। अरे मेरे भाई ये भी हो सकता है कैलकुलेशन करके, यानी कि 2 आई मैक्सिमम बटे पाई। ऐसे बेस को क्लियर करो। क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं यार, तुम कहाँ सोने में लग रहे हो? क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा ऐसी थ्योरी, उंगलियों पे रटी पड़ी है, उंगलियों पे रटवाऊंगा आपको मैं। आपने पढ़ा क्या है? कैलकुलेशन कर ली छोटी मोटी। अब देखो रूल क्या होता है, देखो इसमें रूल ये होता है, बताओ ये चीज़ कहाँ जाएगी? ऊपर। हाँ, और ये चीज़ कहाँ जाएगी? ऊपर। ऐसे जाती है बीच की, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इसको लिख सकते हैं पाई को गुणा किया आपने आई मैक्सिमम से बटे आई मैक्सिमम। पाई और आई मैक्सिमम ऊपर गए, और देखो 2 आई मैक्सिमम 2 √2 से गुणा होगा, यानी कि 2 √2 आई मैक्सिमम। और आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कट जाएगा। हाँ, तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा पाई बटे 2 इंटू √2 आ जाएगा। बोलो क्लियर? और इसमें जब कैलकुलेशन का तुम करोगे इसमें, तो यहाँ आंसर होगा 1.11। बोलो क्या होगा मेरे दोस्तों? 1.11। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग क्या करते हो? आप केवल रटने में लग रहे हो, आपको ये नहीं पता कि पेपर में क्या आता है। आप पता ही नहीं है आपको ये नहीं पता मुझे पढ़ना क्या है। मेरे पास में ऐसी सी चीज़ें हैं जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट वो आपको पेपर में मिलेगी। पेपर चेक करो आप लोग, आज ही पेपर आपको चेक करना है कि एक्चुअल में आ क्या रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो फिर मैं फटाफट तो बताओ, आप लिए समझ में आ गया ना? तो बताओ फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है?
1.11 जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है। 1.11 को क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 2 इंटू √2। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, समझ में आ गया ना आपके, देखो आपके ये भी समझ में आ गया कैसे आई है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इससे ये खुला, ये भी समझ में आ गया, इनसे खुल के ये आ गया, तो आपको ये सिद्ध कर दिया मैंने। ये फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्म फैक्टर का ये फॉर्मूला कैसे बना मैं सिद्ध कर चुका हूँ यहाँ से। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी सारी चीज़ याद हो जाएगी। बोलो क्लियर, मैंने बताया ना 0.637 की जगह मैंने लिख दिया 2/पाई। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ गई ना सारी चीज़ें। और 1/√2 की जगह 1/√2, 0.707 की जगह 1/√2 लिख दिया। एक को गुणा आई मैक्सिमम से करोगे तो आई मैक्सिमम ही तो आएगा, बस इसको मैंने खोल दिया और तुम्हारा आंसर आ गया पाई बटे 2 इंटू √2। बोलो क्लियर। सबसे बढ़िया और सबसे खतरनाक चीज़ ये वाली है जो आपको कंपटीशन में जाने कितने हज़ार स्टूडेंट से आगे करेगी। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। चलो फिर मैं दोस्तों तो चलते हैं, देखो आगे देखिएगा, देखो हाँ जी, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद तुम बोलोगे अरे यार ये चीज़ पेपर में आती है, बताओ हमको बता ही नहीं, हम इनको रटने में लग रहे थे, बताओ हमने यहाँ गलती कर दी, बताओ। अभी थोड़ी देर में बोलोगे आप लोग, रुको बस थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट। अब देखना, देखो भाई अब क्या होता है, अच्छे से देखना और एक एक चीज़ समझना। ठीक है, चलता हूँ फिर। तो देखिएगा, देखो अगर आपसे पूछे, सुनते रहना, देखो साइन वेव है ना, क्या पूछे, साइन वेव को बोलते हैं जीय तरंग। क्या बोलते हैं, जीय तरंग, वेव। हाँ, जीय तरंग ये होती है, देखो साइन वेव ये होता है, ये साइन वेव है, ये कौन सी वेव है, साइन वेव। इस साइन वेव को बोलते हैं, याद रखना, साइनूसाइडल भी आ सकता है लिखा हुआ, क्या आ सकता है, साइनूसाइडल। ये देखो भाई साइनूसाइडल लिखा सकता है। देखो साइन वेव और यानी कि साइनूसाइडल जीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर अच्छे से देखना, क्या पूछ रहा है, देखो फॉर्म फैक्टर सही है ना, इसका मान होता है फॉर्म फैक्टर का 1.11 होता है। क्या होता है, 1.11। भारत देश के अंदर घरों में कौन सी वेव चलती है, साइन वेव। कौन सी चलती है, साइन वेव। पूरी टोटल साइन वेव सबसे ज़्यादा चलती है, साइन वेव का घरों में भी यूज साइन वेव का ही होता है। तो याद रखना इसका मान कितना होता है, 1.11। और इसको लिख क्या सकते हैं, देखो दुनिया केवल एक ही चीज़ याद करती है, 1.11 1.11 1.11, बस इसको भी याद करने में लगी रहती है। और आपको पता है कि ये चीज़ कितनी पेपर में आती है, आप खुद भी जानते हो। हाँ जानते हो ना। इसके बाद में क्या होता है, देखो 1 मिनट को पानी पी लेता हूँ मैं। 1.11 जो होती है इसको क्या लिख सकते हैं, 1.11 होता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पाई बटे 2√2 अभी लिखाया था ना, बोल यही चीज़ तो समझाई थी। हाँ, 1.11 को लिख सकते हैं पाई बटे 2√2, ये 1.11 का आंसर। ठीक है, अब याद रखना, देखो एक तो हो गई तुम्हारी कौन सी, साइन वेव। कौन सी हो गई मेरे दोस्तों, साइन वेव हो चुकी है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में देखो अगर आपसे कोई पूछ ले, और पूछेगा क्या, वो तो पूछना ही चाह रहा है, आप आंसर देना है उसको। अगर आपसे पूछे, देखो रेक्टेंगुलर, सुना रेक्टेंगुलर, हाँ रेक्टेंगुलर को आपको भी पता है, रेक्टेंगुलर वेव होती है, इसको बोला जाता है आयताकार तरंग। सुनो आयताकार, अच्छे से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ये, आयताकार तरंग है ना। आयताकार तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर, हाँ आयताकार तरंग के लिए जो आयताकार तरंग होती है, आयताकार आकार की, रेक्टेंगुलर। सुनो ये क्वेश्चन
राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में आ चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो 6 लिखाऊंगा मैं, 6 की 6 क्वेश्चन देखना तुम, राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ चुके हैं 6 की 6 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये 18 शिफ्टों में पेपर हुए थे, अलग अलग पेपर हुए, तो 18 के 18 पेपरों में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। आज ही पेपर खोलना, पीडीएफ देखना राजस्थान लाइनमैन की। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेक्टेंगुलर तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। लड़के गड़बड़ कर गए, वहां 1.11 और लिखा हुआ था ऑप्शन में। लड़के ये तो देखते नहीं, उनको सोध ही नहीं होती है। हाँ, स्टूडेंट, बहुत से 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि ये वेव्स जो अलग अलग तरंग होती है ना, उनके लिए अलग अलग फॉर्म फैक्टर का मान होता है, और वो केवल एक ही रट के जाते हैं। कितना? 1.11। सच बताना, तुमने भी 1.11 रट रखा है। जबकि ये पेपर में आ चुका है कि रेक्टेंगुलर तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। वहां ऑप्शन में क्या दे रखा था इनको? 1.11 दे रखा था। ए में 80% 90% लड़के 1.11 करके आए, क्योंकि उनने रट रखा था फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। लेकिन 1.11 कौन सी वेव के लिए होता है? ये साइन वेव के लिए, ओनली 1/4। किसके लिए? साइन वेव के लिए। और रेक्टेंगुलर फॉर्म फैक्टर यानी कि आयताकार तरंग के लिए जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है वो इकाई होता है। कितना होता है? इकाई। बोलो क्लियर हो गया? बोलो समझ में आए ना? अरे कितना होता है मेरे दोस्तों? इकाई होता है। बोलो क्लियर? कोई टेंशन तो नहीं है ना? चलें, अब याद रखो। देखो तरंग के रूप, अगली बात आती है, देखो स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव है ना, स्क्वायर वेव यानी कि वर्गाकार तरंग। देखते रहना है ना, वर्गाकार तरंग, सही है ना? वर्गाकार तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर, ठीक है, इसका मान भी इकाई होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो किसके लिए? मतलब वर्गाकार तरंग के लिए भी फॉर्म फैक्टर का मान बोलो कितना होता है मेरे दोस्तों? बताओ कितना होता है? कितना बताओगे? 1। कितना होता है? 1। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? कोई टेंशन तो नहीं है ना? इसके बाद में देखो क्या होता है। इसके बाद में जो आंसर आता है, देखो ट्राइंगुलर। सॉरी, इसके बाद में देखो रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर है ना। इसके बाद में होता है ट्रायंगुलर। क्या होता है? ट्रायंगुलर वेव होती है। देखो अभी रुक जाओ, आप लोग मैं समझाऊंगा। ट्रायंगुलर वेव होती है, इसे बोलते हैं त्रिभुजाकार। क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार के लिए देखो फॉर्म फैक्टर, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है कि त्रिभुजाकार तरंग के लिए जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए मतलब है ना, वेव फॉर्म फैक्टर का मान पूछा है। इसका मान होता है, याद रखना, 1.15 से 1.16। अब क्या होता है सुनो, कई जगह तो वो 1.15 दे देता है और कई जगह 1.16 दे देता है, बहुत जगह हो जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल में मान तो देखो 1.16 होता है। क्या होता है? 1.16, ठीक है। अगर 1.16 नहीं दिया आपको तो क्या मानोगे आप लोग? 1.15 मानोगे। वैसे तो कितना होता है? 1.16 इसका क्लियर आंसर है। अगर 1.16 ऑप्शन में नहीं है तो क्या मानोगे? 1.15 मानोगे, ठीक है। 1.16 क्या लिख सकते हैं? देखो 1.16 लिख सकते हैं, 2 में √3 का भाग दोगे तो 1.16 आएगा। 2 में √3 का भाग दोगे तो बोलो कितना आएगा? 1.16 आएगा। बोलो क्लियर हो गया ना? समझ में आया? इसके बाद में देखो याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, सही है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंगदिष्टकारी। देखो अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए किसका मान पूछ रहा है? ये फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रहा है। अच्छे से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, फॉर्म फैक्टर का क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। अर्ध तरंग रेक्टिफायर के लिए देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए किसका मान पूछ रहा है? ये फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रहा है, सही है ना। किसका मान पूछ रहा है? फॉर्म फैक्टर का मान। किसके लिए पूछ रहा है? बोलो, ये पूछ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछ रहा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो इसका जो मान होता है ना, जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है, ये होता है, ध्यान रखना, 1.57 होता है। बोलो कितना होता है मेरे दोस्तों? 1.57 होता है। बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे कितना होता
होता है 1.57 होता है। इसके बाद में क्या होता है, देखो 1.57 होता है, 1.57 होता है, ठीक है। अब देखो 1.57 होता है, इसको लिख सकते हैं तुम लोग π/2। बोलो कितना लिख सकते हैं, π/2। अब देखो अगली बात आती है, क्या होता है, देखो फुल वेव रेक्टिफायर, सुनते रहना, फुल वेव, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है रेक्टिफायर, ठीक है। इसको बोलते हैं फुल यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए फॉर्म फैक्टर, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है ये, फॉर्म फैक्टर, इसका मान होता है 1.11 होता है। कितना होता है, 1.11 होता है। और इसको लिख सकते हैं π/2 गुना, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। अब मेरी बात देखना यार, ये क्वेश्चन देखो कई बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो देखो आराम से देखना। आपसे अगर पूछ ले, वो क्या पूछेगा, देखो एक पूछेगा आपसे फॉर्म फैक्टर साइन वेव, साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, तो साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। तो 1.11 दो जगह है, 1.11 एक तो साइन वेव के लिए होगा और एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होगा 1.11। बोलो क्लियर हो गया, एक तो साइन वेव के लिए 1.11 है और एक है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, बोलो कितना है मेरे दोस्तों, 1.11 है, ठीक है। इसके बाद में एक तो रेक्टेंगुलर यानी कि एक तो आयताकार तरंग के लिए, हाँ, और इस स्क्वायर वेव यानी कि वर्गाकार तरंग के लिए, सही है ना। इन दोनों के लिए जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है वो इकाई होता है। वो क्या होता है मेरे दोस्तों, इकाई। देखो दोनों के लिए सेम हो गया, देखो दोनों के लिए क्या हो गया, सेम हो गया। ये दोनों का सेम है ना, सॉरी, देखो ये दोनों का सेम है, सही है ना, ये दोनों का क्या है, सेम है, और ये दोनों का सेम है। बोलो क्लियर हो गया। देखो ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, त्रिशूल, हाँ, त्रिशूल सै से 16 आ गया ना, त्रिशूल सै से क्या आ गया, 16। देखो ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर को त्रिशूल, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, त्रिशूल, 16, त्रिशूल क्या आएगा, 16। हाँ, इसका मतलब होता है त्रिभुजाकार तरंग के लिए, किसके लिए, त्रिभुजाकार तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान, त्रिशूल क्या, त्रिभुजाकार, त्रिशूल 16 आए कि नहीं। तो त्रिभुजाकार यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर के सॉरी त्रिभुजाकार तरंग के लिए जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है वो 1.16 होता है, ठीक है। अब रहा तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर, याद कर लेना, हाफ वेव के लिए 1.57 होता है। कितना होता है, 1.57। याद रखना मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का हर जो टेक्निकल पेपर लगता है एग्जाम में, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जमाना गया उनका जो 1.11 पूछा जाया करता था, 1.11 भी पूछा जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके पूछे जा रहे हैं। क्यों, इनके कारण क्या है, इनके क्यों पूछता है, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा लड़का गलती करता है, इन मानों में गलती करता है, वो भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता है। पहली बात तो उसको ये भी नहीं पता आईटीआई बंदे को कि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्यों, क्योंकि वो पेपर तो देख नहीं रही है, वो तो चल रही है गाड़ी, रटने में लग रहे हैं। और मैं यूँ कह रहा हूँ कि अब ज़माना बदल चुका है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर एग्जामिनेशन के हिसाब से तैयारी करो, जब जाके आप सफलता पाओगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार और याद करा रहा हूँ। देखो साइन वेव और फुल वेव, एक तो साइन वेव और फुल वेव दोनों का सेम है, कितना, 1.11। हाँ, रेक्टेंगुलर है ना, यानी कि आयताकार तरंग और वर्गाकार तरंग, इन दोनों का सेम है, इकाई, सही है ना। त्रिशूल 6 से 16, त्रिशूल त्रिभुजाकार तरंग का 1.16 है, बस हाफ वेव बचा, उसका मान है 1.57। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे बिल्कुल समझ में आ गया ना, कभी जीवन में नहीं भूलने चाहिए आप लोग। बेटा याद रखना, सबसे ज़्यादा पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लड़के गलती करते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के आएंगे, कैसे हल करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए ना आज की, बहुत तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा, बहुत से आईटीआई स्टूडेंट के पास में ये चीज़ नहीं है।
और जो राजस्थान के स्टूडेंट है, मैं क्या कह रहा हूं, आप राजस्थान लाइनमैन के पेपर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 सातों की सातों क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ओल्ड जो पेपर लगे थे पिछली बार 2018 का पेपर लगा था राजस्थान बिजली विभाग का, उनके पेपरों में देखो सातों की सातों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जिनमें कम से कम 90% लोगों ने 1.11 आंसर किया था। कितना किया था? 1.11, वो गलत था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, छाप लिया। चले भाई मिटा दूँ? हाँ जी, देखो भाई याद हो गया ना? चले देखो अब क्या होता है, सुनते रहे ना आप लोग, है ना? क्वेश्चन कैसे आएगा भी लिखा रहा हूँ, जाओ मत तो कहीं भी, टेंशन मत लो आप लोग, अभी लिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कैसे आएगा पहले वो लिखाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। क्या करूँ तो मैं स्टूडेंट, ITI के स्टूडेंट हैं हाँ भाई मोतीलाल जी, सही कह रहा हूँ ना? हरगेश मज़ा आ रहा है ना भाई? धर्मेंद्र सैनी जी, रिंकू सैनी जी, कमल सैनी जी, जगदीश जी, हाँ मनीष जी चले भाई, दौलत खेड़ा जी चलो 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 ठीक है। देखो भाई पहला क्वेश्चन सुनो, अगर आपके क्वेश्चन आए कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा, फॉर्म फैक्टर इंग्लिश में लिखेंगे ना। देखो क्वेश्चन देखना है ना, फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, एक तो ये क्वेश्चन आएगा, फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। सुनो ये आएगा, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, सुनो भाई 1.57, हाँ बी 1.57, हाँ बेब का होता है, सिखा दिया, हाँ 1.57 बी, सही है ना क्या मेरे दोस्तों? बी में क्या आएगा देखो भाई 1.11, सही है। 1.11 साइन वेव का और फुल वेव का होता है, दोनों का होता है ना, साइन वेव और फुल वेव का 1.11 होता है। सी 1.16, त्रिशूल त्रिशूल से 16, यानी कि त्रिभुजाकार तरंग का कितना होता है? 1.16 होता है। बोलो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें, और आयताकार और वर्गाकार दोनों तरंगों का कितना होता है? इकाई। सुनो, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है बताओ। कोई तरंग साइन वेव है? नहीं है, साइन वेव भी नहीं है। त्रिभुजाकार तरंग दे रखी है? नहीं। वर्गाकार तरंग दे रखी है? नहीं। हाफ वेव दे रखा है? नहीं। फुल वेव दे रखा है? नहीं। ऐसे हालात में याद रखना, हम इसमें वो वैल्यू लेते हैं जो हम यूज लेते हैं। आपको पता है घरों के अंदर AC चलती है और AC का तरंग रूप चलता है साइन वेव का। कौन सा चलता है? साइन वेव का। अगर आपको किसी प्रकार की वेव का नाम नहीं दे, याद रखना क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, यदि आपको किसी प्रकार का नाम नहीं दे, किसी प्रकार का नाम नहीं दे, तो क्या मानना है? साइन वेव माननी है। भारतीय विद्युत नियम अनुसार कौन सी वेव सबसे ज़्यादा प्रयोग ली जाती है? साइन वेव। इसलिए आपको साइन वेव के अनुसार आंसर देना है, और वो क्या दोगे मेरे दोस्तों? 1.11 दोगे। क्या दोगे मेरे दोस्तों? 1.11। अब याद रखना, दुनिया 1.11 को रट के लेके जाती है यहाँ पर 1.11 1.11, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में ये आता है। ऑप्शन में क्या होता है देखो, ऑप्शन में आता क्या है? सुनो, ऑप्शन में ये आता है, ऑप्शन नंबर ए π/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 2π/√2, सही है ना। ऑप्शन नंबर सी, हाँ π/2√2, सही है ना? क्लियर हो गया ना? और ऑप्शन नंबर डी आता है मेरे दोस्तों, याद रखना, √2/π, ऐसे आता है। लड़के ने केवल एक ही मान याद कर रखा था कि फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, स्टूडेंट ने केवल यही चीज़ याद रख रखी थी कि मतलब क्या होता है कि फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11 होता है। और जब ऑप्शन में ये आ गया कि फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है और ये ऑप्शन में आ गया ना, तो दिन में तारे दिख जाएंगे।
जो दिन में लोगों को तारे दिखेंगे ना, जब पता पड़ेगा कि मैं पढ़ के क्या आया हूँ। हाँ, जबकि आपको केवल रटाया जा रहा है, आपका बेस क्लियर नहीं कराया जा रहा। उनको तो ये भी नहीं पता है आप लोगों को कि आया आंसर कैसे है। ये मैंने आपको सिखा भी दिया कि आंसर कैसे आया है, खोल भी दिया था। तो आंसर बोलो क्या आएगा मेरे मिस्टरों, बोलो क्या आएगा, पाई बटे रूट गुणा रूट सॉरी 2 गुणा अंडर रूट 2। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। दुनिया केवल इसको याद करती है, अपन लोग इसको भी याद करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं है ना। चलें अब देखो, अगर तुमसे देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आपको नाम नहीं थे तो कौन सी वेव माननी है, साइन वेव माननी है। बोलो क्लियर। ये मेन कंपटीशन का ये सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं क्लास में सिखाता हूँ, इसीलिए लड़के सबसे ज़्यादा ऑफलाइन मेरे पास पढ़ते हैं। बैच भरे पड़े हैं, आए कि नहीं आए वो तो कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत चल रहा है मामला, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी चालू होगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, सुनो। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आए साइन वेव, हाँ जी देखते रहना, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना। तो देखो साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म सुनो, हाँ जी देखो साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, ये पूछा है। साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। साइन वेव तो मैंने बताई ना, अगर नाम नहीं दे तो साइन वेव ही माननी है, और दे तो वैसे ही साइन वेव करना है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना बेस आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इसे कंपटीशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो मैंने बताया ना, बताओ किस किस का मान समान होता है, एक तो फुल वेव का और एक साइन वेव का। तो देखो भाई 1.16 त्रिशूल, बोलो मत तो याद करते चलो, त्रिशूल 6 से 16 त्रिशूल। त्रिभुजाकार तरंग का कितना होता है 1.16 इकाई। देखो भाई वर्गाकार तरंग, हाँ वर्गाकार तरंग और आयताकार तरंग, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव, दोनों का कितना होता है, इकाई होता है ना, सही है ना। हाँ जी सी का बोलो, देखो 1.57, केवल तुमको याद रखना है 1.57 हाफ वेव का होता है। किसका होता है, हाफ वेव का होता है। और फिर आएगा आपका डी आंसर 1.11। बोलो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1.11 आएगा। कितना आएगा 1.11। बोलो क्लियर। 1.11 की जगह लिखा क्या आ सकता है, बताओ क्या आ सकता है, बोलो पाई बटे 2 अंडर रूट 2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आंसर आपका क्या आएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, डी। बोलो क्लियर, समझ में आया है ना। देखो अब देखो अगला इसका क्या रूप ले सकता है, वो सारे आपको रूप बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे पेपर में। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे, देखो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, सुनते रहना है ना। देखो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये नहीं है कि लिखी चीज़ समझाओ, नहीं, आपको बेस पूरा क्लियर करूँगा। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान, देखो फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का मान, ठीक है यही पूछ रहा है ना, सही है ना। देखो ये फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रहा है, सही है। देखो फॉर्म फैक्टर का मान बताओ कितना होता है, देखो बताओ 1.16 त्रिशूल 6 से 16 त्रिशूल 6 से 16 1.16 किसका होता है, त्रिभुजाकार तरंग का। हाँ एक होता है 2 तरंग का, एक तो वर्गाकार तरंग और एक आयताकार तरंग का। कितना होता है, 1 होता है। 1.57 किसका होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है। किसका होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है। कितना होता है, 1.57 होता है। और इसके बाद में डी आएगा 1.11। आंसर क्या आएगा 1.11। 1.11 को क्या लिख सकते हो आप लोग, फटाफट बताओ, पाई बटे 2 इंटू अंडर रूट 2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आंसर क्या आएगा, इसमें भी डी आने वाला है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हो गया ना, मज़ा आ रहा है ना। चलें भाई फटाफट चलो। अब देखो भाई अगली क्वेश्चन क्या होती है, देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है। देखो ये भी राजस्थान लाइनमैन के पेपर में भी आ चुका, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आए जैसे मैं करा रहा हूँ, कैसे कैसे रूप लेगा। देखो भाई अगर क्वेश्चन पूछे, देखो हाफ वेव, सुनते रहना, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देखते रहो आप लोग कैसे क्वेश्चन आएगा, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हाँ फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रहा है। बोलो किसका मान पूछ रहा है, फॉर्म फैक्टर। सुनो फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रहा है। हाँ जी देखो
बताओ समझ में तो आ रहा है ना, क्वालिटी दिख रही है ना आपको। ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने, आपको पता होगा, मुझे पता है, आपको ऐसी थ्योरी 2 दिन में 5 पन्नों में करा दी होगी, 4 पन्नों के अंदर, जबकि पावर फैक्टर ही 3 दिन ले गया। हाँ बताओ कितना, और पावर फैक्टर में कम से कम 4-5 पन्ने भर गए होंगे, जबकि फॉर्म फैक्टर को तुम्हें केवल यही परिभाषा लिखाई होगी कि आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं, 1.11 इसका मान होता है, और बाकी सब रामायण गई गड्ढे में। हाँ जबकि पेपरों में ये क्वेश्चन आते हैं, आप चेक करो। अगर विश्वास नहीं है तो राजस्थान बिजली विभाग 18 की पीडीएफ को देखो, और क्या चाहिए। प्लीज आज की अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्लास अगर समझ में आ रही हो, मजा आ रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मेरी कसम है, एक स्टूडेंट को, आप एक ना एक स्टूडेंट को जरूर शेयर करना, अपने दोस्त को बताना, भाई इस चीज को देख तो सही, एक बार देख तो सही, बाद में मत पढ़ना चाहे। आए कि नहीं, अब मेरी रिक्वेस्ट समझ जाओ, मेरी मेहनत को देखो। आए कि नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, सिस्टम को ऐसा चलाऊंगा आप देखते रह जाओगे कि वास्तव में पढ़ाया है। अरे जो बोर्ड पे सिखा दिया वो अगर नहीं आए पेपर में तो मैं बैठा हूँ। आए कि नहीं आए तो देखिएगा। देखो आगे क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, बार बार सिखाऊंगा, बार बार बोलो। 1.16 से 16, हाँ त्रिभुजाकार, त्रिशूल 16। 1.16 किसका होता है, त्रिभुजाकार का। इकाई आयताकार तरंग और वर्गाकार तरंग, आयताकार तरंग और वर्गाकार तरंग का कितना होता है, 1 इकाई सी देखो भाई 1.11 किसका होता है, साइन वेव का और फुल वेव रेक्टिफायर का। साइन वेव का, फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, 1.11 होता है। और ऑप्शन नंबर डी आएगा 1.57। मैंने बताया केवल हाफ वेव का याद रखना पड़ेगा। 1.57 आंसर कितना आएगा, 1.57 आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अब देखो, अब क्या होता है, आगे जो बीमारी आती है, देखो 1 मिनट रुकना, इसके बाद में रुको यार, देखो इसके बाद में आगे अब क्या आता है, देखो फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। अगला देखो भाई, ये जब रूप बदलेगा यूं, ये आएगा। ऑप्शन नंबर ए 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी π/2, ये है मज़ेदार चीज़। ऑप्शन नंबर सी π/√2, हाँ π/√2। ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, देखो 2√2/π, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा पेपर के अंदर। हाँ ये आएगा ऑप्शन। हाँ इसमें लड़के जाने कितनी गलती करेंगे। यहाँ लड़का क्या याद करके जा रहा है, यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.57 मान रख के जा रहा है याद करके, जबकि आंसर कितना आएगा इसका, π/2 आएगा। बोलो कितना आएगा, π/2। इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना। DRDO 2018, 17, 18, 19 का पेपर देखो, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, आप ITI वालों के लिए आया था ये, हाँ आप ITI वालों के एग्जाम में ही आया था DRDO के अंदर कि बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, क्या होता है। तो आंसर आएगा कितना, बोलो π/2 लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल गणित समझ में आ गई ना, जबकि तुम लोग केवल एक ही याद करते हो, क्या 1.11। लड़के इसमें भी आता है ना, तो बहुत से स्टूडेंट 1.11 ठोक के आ जाते हैं, फॉर्म फैक्टर का मान देखते ही वो चीज़ ये नहीं देखते कि पूछ क्या रहा है। इसलिए आज के बाद में जो स्टूडेंट वीडियो देख रहा है उसको बड़े हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, और मैंने याद भी करा दिए हैं आपको। देखो एक तो फुल वेव और एक साइन वेव, दोनों के लिए बराबर होगा 1.11। वर्गाकार तरंग, आयताकार तरंग, इन दोनों के लिए बराबर होगा इकाई, सही है ना। बोलो त्रिशूल यानी कि त्रिभुजाकार तरंग के लिए 1.16 और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.57 होता है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया ना। कभी जीवन में नहीं भूलोगे ना। फटाफट स्क्रीनशॉट छाप लो भाई, स्क्रीनशॉट छाप लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी मज़ा आ रहा है ना। देखो चाहे इसको 1.57 बोल दो, और चाहे तुम घर पे कैलकुलेशन कर लेना, π/√2 यानी कि पाई का मान होता है, सॉरी इसका पाई का मान होता है कितना होता है, 3.14।
पाई का मान 3.14 में 2 का भाग दे लेना, आंसर 1.57 ही आएगा। चाहे 1.57 लिख सकते हो या लिख सकते हो π/2। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एक चीज़ क्लियर हो रही है ना आप लोगों की? अब देखो अगला क्या आता है। अगला क्वेश्चन पेपर में कई बार पेपर में आ चुका है। इन्हीं चीज़ों से मेरिट बनती है और इन्हीं चीज़ों को लड़के पढ़ नहीं रहे हैं। लड़के तो केवल एक चीज़ में लगे पड़े हैं कि जो बुक में लिख रहा है अगर उसको कोई पढ़ा देना तो बस वो ही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। सही पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग चीज़ तो लो जो दुनिया से आगे निकालें आप लोगों को। चले बोलो समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया जगदीश जी? चले मनीष ललित कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपके लिए ललित जी। हाय के नहीं है? और क्या बोलते हैं इसके बाद में यशपाल जी। ऐसे नाराज मत हो ना, सबका नाम धीरे धीरे लेता रहता हूँ। ओपी जी कैसे हो आप? चलें देखो महावीर अगला क्वेश्चन है, सुनो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। इसको इधर लिख देता हूँ फिर आगे और बना देंगे अपन लोग हैं। तो देखो याद देखना अगला ट्राइंगुलर। है ना, ट्राइंगुलर क्या दोस्तों? ट्राइंगुलर वेव, सही है ना? क्या बोलोगे? ट्राइंगुलर वेव यानी कि त्रिभुजाकार। देखो देखो त्रिभुजाकार तरंग है ना, त्रिभुजाकार तरंग के लिए राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है। त्रिभुजाकार तरंग के लिए, सही है ना, त्रिभुजाकार तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? सही है ना, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन है। हाँ कितना होता है, अच्छे से सुनना, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। देखो ट्राइंगुलर क्या दोस्तों, ट्राइंगुलर। अब देखो ट्राइंगुलर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, सुनो मैंने बताया है आपको। देखो 1.57 तो हाफ वेव का होता है, याद कर लेना। अभी बताया था 1.57 किसका होता है, हाफ वेव का होता है, जिसको π/2 लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो एक होता है 1.11, ये साइन वेव, सही है ना, किसका, साइन वेव का होता है। बोलो क्लियर है ना? देखो साइन वेव का और वर्गाकार, सॉरी साइन वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है 1.11। इसके बाद में इकाई किसका होता है, इकाई होता है वर्गाकार तरंग, सही है ना, स्क्वायर वेव, और आयताकार तरंग रेक्टेंगुलर। आयताकार तरंग को क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर। ये इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में ही नाम आएगा लिखा हुआ। रेक्टेंगुलर के लिए कितना होता है, इकाई होता है, और डी आएगा तुम्हारा देखो 1.16। 1.16 बोलो क्लियर है ना? देखो त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल 6 से 16, त्रिशूल 6 से 16, हाँ त्रिशूल से क्या होगा मेरे दोस्तों 16, 1.16 इसका मान होता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में 1.15 भी आ जाएगा, कभी कभी लिखा, मैंने समझा दिया आपको। अब देख सकते हो, अब इसमें क्या होता है, देखो इसको क्या लिखते हैं, सुनो इसको बताना क्या लिखते हैं, 2/√3 है ना, 3/√2, सही है ना। इसमें लड़के मरते हैं 1/√3, दिन में तारे दिखते हैं 1/√2। ये इतने धमाकेदार ऑप्शन है मेरे बेटा, याद रखना। ये क्वेश्चन एसएससी जेई के पेपर में आ चुका है ऑप्शन, हाँ कि बताओ भाई त्रिभुजाकार तरंग के लिए, त्रिभुजाकार तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। अरे आप दुनिया से अलग चलो, हाँ त्रिशूल 6 से 16, त्रिशूल 6 से 16, हाँ त्रिशूल का मतलब 1.16 होता है, और 1.16 को लिख सकते हैं यहाँ पर लोग क्या लिखोगे 2/√3। अगर 2 में 1.732 √3 का मान होता है 1.732 का, अगर भाग दोगे ना तो आंसर कितना आएगा 1.16 आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया केवल इनको अरे ये चीज़ बहुत कम लोगों के पास में है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले भाई मज़ा आ रहा है ना? अब देखो इसके बाद में क्या होता है, देखो आपने देखा क्या है, हम दिखाएंगे तो अब हम आपको, देखो भाई ये ठीक है। इसके बाद में क्या होता है देखिएगा, देखो आयताकार तरंग,
क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर। क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों, देखो रेक्टेंगुलर, सही है ना, क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर। अब देखो रेक्टेंगुलर वेव, ये क्वेश्चन राजस्थान लाइन में 18 के पेपर में आ चुका है। रेक्टेंगुलर वेव याद रखना, आयताकार तरंग है ना, आयताकार तरंग के लिए मेरे को तो वही लड़के पसंद कर रहे हैं जिनको अनुभव है सबसे ज़्यादा। नए लड़के तो जानते ही नहीं है यार ये होती क्या चीज़ है। जो लड़कों का अनुभव है, जो 4-4 साल से पेपर दे चुके हैं, उनको पता पड़ गया चीज़ आती है और उनको किसी ने नहीं लिखवाई, उनको मज़ा आ रहा पढ़ने में। नए लड़का क्या कहता है, अरे यार क्या नया चीज़ पढ़ा रहा है, ये तो बुकों में है नहीं, बुकों से बाहर पढ़ा रहा है। और जब पेपर में आएगा ना, अरे क्या सही कह रहा हूँ, जब पेपर में आएगा ना, जब कहेंगे अरे यार बुकों से बाहर आ गया, कहाँ से बाहर आ गया, बुकों से बाहर आ गया। बोलो प्रशांत सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। अरे लड़कों को क्वालिटी का ही नहीं पता प्रशांत, पता क्या करूँ मैं। हाँ, प्रशांत भी मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। वैसे फ्रेंड मेरे सभी है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि नाराज़ हो जाए कोई भी। चले जगदीश जी, चले ना। देखो अब क्या होता है, नीरज चलते हैं। देखो नीरज भाई बताना आयताकार तरंग के लिए, अब मत छूट जाना, आयताकार तरंग के लिए देखो 1.16 त्रिशूल 16 1.16, हाँ 1.57 किसका होता है, हाफ वेव का, याद कराया ना, सही है ना। हाँ 1.11 होता है मेरे दोस्तों साइन वेव, और फुल वेव रेक्टिफायर का 1.11 होता है साइन वेव का, फुल वेव का 1.11 होता है, और डी होता है मेरे दोस्तों इकाई। बोलो क्लियर, अरे छप गया ना। इसका मतलब होता है आयताकार तरंग और वर्गाकार तरंग। आयताकार तरंग और वर्गाकार तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर, क्या मेरे दोस्तों, फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, इकाई होता है। छापोगे कि नहीं छापोगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ सिस्टम, चले चलो आगे देखो भाई। स्क्वायर वेव, देखो स्क्वायर वेव देखते रहना। स्क्वायर वेव का मतलब होता है वर्गाकार तरंग, वर्गाकार तरंग। देखो आपको टीचर्स लोग क्या करते हैं, आपको बस यहाँ दिखा देते 1.16 होता है, लिख लो। हाँ सारणी बनवा दी, टेबल बनवा दी, लिख लो। अरे भाई बता तो सही क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, वो मैंने आपको सारे के सारे बताएं। चाहे टाइम लग गया हो, उससे टाइम की दिक्कत नहीं है, हमें बहुत टाइम है। हाँ भर्ती आने में हमें टाइम की दिक्कत नहीं है, बस हमें तैयारी ऐसी करनी है कि जो भी एग्जाम, जो भी मौका मिले ना, उसमें पेपर को फोड़ना है। समझ में आ गया, पेपर को क्या करना है, फोड़ना है। फोड़ने के लिए ऐसी तैयारी चाहिए। बताओ देखो वर्गाकार तरंग होती है ना, वर्गाकार तरंग में है ना फॉर्म फैक्टर, क्या मेरे दोस्तों, फॉर्म फैक्टर, सही है ना। वर्गाकार तरंग में फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रहा है। देखो मैंने बताया ना 1.16 त्रिशूल, 1.16 हाँ 1.57 हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाँ जी है ना। इकाई इकाई दो का होता है, एक तो रेक्टेंगुलर आयताकार तरंग का होता है और एक स्क्वायर वेव का होता है, वर्गाकार तरंग का इकाई होता है। हाँ और डी होता है मेरे दोस्तों 1.11, ये साइन वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का 1.11 होता है। आंसर क्या आएगा, इकाई आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो दिक्कत आ रही है कि यहाँ तक समझ में आया ना। कोशिश पूरी की गई है, मैं जितनी कोशिश बनती है, जो तुम्हारे मान आते हैं, जहाँ तक आते हैं वो मैंने सारे लिखा दिए आपको। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। और याद भी करा दिए मेरे दोस्तों। देखो फुल वेव और साइन वेव दोनों का मान एक ही होता है 1.11, सही है। त्रिशूल 1.16 होता है, हाफ वेव का 1.57 होता है। सिखाया कि नहीं सिखाया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ और त्रिभुजाकार तरंग होता है उसका 1.16 ही होता है, और वर्गाकार तरंग आयताकार तरंग दोनों का बराबर होता है। वर्गाकार और आयताकार, वर्गाकार आयताकार दोनों का एक ही होता है, इकाई इकाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फटाफट छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी ले लिया, चले। देखो अगली बात आती है, देखो अगली क्या आती है, सुनना। सुनते रहना है ना, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, मान देखना आप लोग, देखो अच्छे से देखना ये क्वेश्चन क्या हो। देखो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, देखो बताओ। फॉर्म फैक्टर
सही है ना। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है देखो आरएमएस धारा, कौन सी धारा, आरएमएस धारा, सही है ना। आरएमएस धारा और औसत धारा का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, सही है। अब देखो इससे 3 सूत्र बनते हैं, अपन 3 सूत्र बनाएंगे यहीं से अपन लोग, और वो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। अगर आपसे मैं, देखो याद रखना, अगर मैं आपसे ऊपर की चीज़ पूछूं आरएमएस धारा, ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ चुका है। अगर मैं आरएमएस धारा ऊपर की चीज़ पूछूं तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गुणा। अगर कोई सी भी ऊपर की चीज़ पूछी जाए, अगर यहाँ की कोई सी भी चीज़ पूछी जाए तो फॉर्मूला बनता है दोनों का गुणा होता है, क्या होता है, गुणा। तो देखो अगर आपसे आरएमएस धारा का फॉर्मूला पूछे, आरएमएस धारा बराबर क्या होती है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है देखो फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, बिल्कुल याद करके जाना, फॉर्म फैक्टर। अब गुणा क्या होगा, औसत धारा, कौन सी धारा मेरे दोस्तों, औसत धारा होती है। बोलो क्लियर हो गया, बताओ समझ में आया नहीं आया। अरे कौन सी धारा होगी, औसत धारा होती, बोलो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है देखो, दूसरा फॉर्मूला है देखो, अगर आपसे नीचे की चीज़ पूछे, किसकी चीज़ पूछे, नीचे की, तो ये चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ पूछ ले, ये दोनों स्थान बदल लेती है, ऊपर नीचे आ जाती है। कहाँ आ जाती है, ऊपर नीचे। अगर मैं औसत धारा पूछूँ आपसे, देखो औसत धारा, एवरेज करंट अगर आपसे पूछी जाए तो फॉर्म फैक्टर कहाँ आता है, नीचे आता है। अरे कहाँ आता है, नीचे आता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है देखो IRMS बटे क्या आएगा, नीचे आएगा ना, फॉर्म फैक्टर। ये हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया। बताओ तुम्हारी समझ में आए कि नहीं आए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अगर आपके साथ में तीनों समझ में आ रहे होंगे, तीनों क्लियर हो गया ना। रुको 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, इसमें पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट रुको। अगर हाँ नीरज, मज़ा तो आ रहा है ना। नीरज बोल रहा था सर आप तो ऑफलाइन क्लास की तरह मज़े लेते हो। मज़ा तो यार बस आप लोगों को आना चाहिए यार, है ना। मेरा तो पूरा वही रहता है सिस्टम कि आप लोगों को कैसे याद कराऊं, याद होने चाहिए वो चीज़ें। हाँ चले, देखो भाई अब ये न्यूमेरिकल आ चुका है पेपर में। मैंने क्या बोला, अगर आपसे बोले साइन वेव तो 1.11 मानना है, नहीं बोले तो साइन वेव ही मानोगे। किसका मान, फॉर्म फैक्टर का मान, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, पहला क्वेश्चन अच्छे से देखना। चलें भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जब परिपथ में आरएमएस तथा औसत धारा का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है। एक दूसरे के बराबर हो जाता है, सही है ना। एक दूसरे के क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो फॉर्म फैक्टर, सही है ना। किसका मेरे दोस्तों, फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो आपसे क्या पूछने में लग रहा है, अच्छे से देख रहा हो। देखो जब आरएमएस धारा और औसत धारा का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है, लेवल तो अच्छा लिया है ना मैंने, हाँ लेवल छोटे से लेकर बड़े तक ले लिया। अब पेपर में क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा आपको फॉर्म फैक्टर का। तो देखो भाई, देखो आरएमएस धारा और औसत धारा जब एक दूसरे के बराबर हो जाती है, अगर आरएमएस धारा 10 है तो औसत धारा भी अगर 10 हो जाती है तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, इकाई। 10 में और 10 का भाग दोगे, आंसर कितना आएगा, इकाई आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आंसर क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों, इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इकाई। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। अगली बात देखो, अगली बात आती है, क्वेश्चन क्या है देखो,
अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ सीखना है कि नहीं है। तो देखो भाई, अब इसमें देखो इसका दूसरा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि औसत धारा और फॉर्म फैक्टर का मान है। तो देखो जहाँ तक मैं संख्या चेंज नहीं होने दूंगा, मैं संख्या चेंज 1% भी नहीं होगी, तो देखो कैसे आएगा। एक परिपथ में संख्या ही चेंज नहीं होगी, और क्या चाहिए तुम्हें, एक परिपथ में 6 एम्पियर की औसत धारा प्रवाहित होती है। औसत धारा प्रवाहित होती है, सही है ना। बताओ, एक परिपथ में 6 एम्पियर की कौन सी धारा प्रवाहित होती है, औसत धारा प्रवाहित होती है। तो सही है ना, आरएमएस धारा, तो धारा का आरएमएस मान देखना बेटा, आरएमएस या आरएमएस को बोलते हैं प्रभावी मान क्या होगा। देखो भाई, प्रभावी मान क्या होगा। अब सच सच बताना, मैं जानता हूँ, देखो आईटीआई वाले लड़के कैसे होते हैं अच्छे से जानता हूँ। हाँ, आपको पता है, खुद को भी पता है कितने लेवल के हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ भी चुका है। हाँ, संख्या चेंज थी, सेम टू सेम ले लिया मैंने उसको, तो मैंने तो सिस्टम से लिया है। तो देखो 6 एम्पियर की औसत धारा है, तो धारा का आरएमएस मान क्या होगा। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार औसत धारा तो दे रहा है, किससे गुणा किससे करें। हाँ, ये होती क्या चीज़ है, आरएमएस धारा कैसे निकलेगी। वहाँ पर आपको 3 एम्पियर भी देगा, आधा देगा, दुगना भी देगा, 12 एम्पियर भी देगा, लड़के कन्फ्यूज रहेंगे। हाँ, जब तक लड़कों का बेस क्लियर नहीं है। देखो आपसे पूछिए आरएमएस धारा, आरएमएस धारा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इनटू औसत धारा। बोलो यही होता है ना, अरे समझ में आया ना। तो देखो आई आरएमएस बराबर, आरएमएस धारा का फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर, अच्छे से देखना, फॉर्म फैक्टर इनटू औसत धारा। बोलो यही है ना, फॉर्म फैक्टर इनटू औसत धारा। बोलो क्लियर हो गया। अब बताओ, आपको पता है ना मैंने क्या बोला, यदि आपको साइन वेव नहीं दे, हाँ, त्रिभुजाकार नहीं दे, वर्गाकार नहीं दे, तो आप क्या मानोगे, साइन वेव ही मानोगे। क्यों, क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा घरों में पूरी सिस्टम के अंदर एसी करंट का कौन सा रूप लिया जाता है, साइन वेव यूज लिया जाता है। साइन वेव ही आप वैल्यू यहाँ रखोगे, तो बताओ साइन वेव और फुल वेव दोनों का मान 1.11 होता है, याद करा दिया। तो बताओ साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान, साइन वेव लिया जाएगा ना, बताओ साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.11। औसत धारा कितनी है, बोलो 6। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। गुणा करोगे तो आंसर आएगा 6.66 एम्पियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो क्लियर। क्यों, फॉर्म फैक्टर का मान कितना लिया जाता है, 1.11 लिया जाता है, सही है कि नहीं है। बोलो क्लियर। क्यों, क्योंकि भारत देश में कौन सा वेव, कौन सी वेव्स की तरंग सबसे अधिक उपयोग होती है, साइन वेव की होती है। चलो दिक्कत तो नहीं है ना, चले मज़ा आ रहा है ना, चीज़ें पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना आपको, बस इतना ही चाहिए मुझे। चलें देखो भाई आगे देखो, क्लियर हो गया। अगला न्यूमेरिकल करा दूँ फिर मैं। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आए, सुनते रहना, ऐसे अगर आ जाए एक परिपथ में, अगर क्वेश्चन ऐसे आए एक परिपथ में औसत धारा, एक परिपथ में औसत धारा, बहुत लेवल आएगा, औसत धारा 20 एम्पियर है। कितने एम्पियर है, 20 एम्पियर है। तो इकाई ऐसे देगा तुम्हें ना, इकाई फॉर्म फैक्टर पर, इकाई फॉर्म फैक्टर पर, सही है ना। देखो इकाई फॉर्म फैक्टर पर, सही है, इकाई फॉर्म फैक्टर पर और आरएमएस धारा क्या होगी, आरएमएस धारा क्या होगी, ये दे दिया। हाँ जी, देखो आरएमएस धारा क्या होगी, कौन से पावर फैक्टर पर, इकाई पर। देखो इसने आपकी बार मान दे दिया फॉर्म फैक्टर का, इसने आपकी बार फॉर्म फैक्टर का मान कितना दे दिया, इकाई। अच्छे से देख लो, इकाई दे दिया, 1 दे दिया। अगर ये फॉर्म फैक्टर का मान नहीं देता तो आप कितना लेते, 1.11 लेते कि नहीं लेते। लेकिन अब की बार इसने दिया नहीं है आपको, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो भाई इसने देखना, IRMS बराबर होता है ना, फॉर्म फैक्टर, सही है ना, कई बार लिख दिया फॉर्म फैक्टर, सही है ना, इंटू 1.11,
सॉरी इंटू औसत धारा, सही है ना। अरे यही होता है ना। बताओ फॉर्म फैक्टर का मान कितना दे रखा है इसने, इकाई दे रखा है। कितना दे रखा है, इकाई दे रखा है। औसत धारा कितनी दे रखी है, 20 एम्पियर, बराबर आंसर होगा 20 एम्पियर। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। देखो इकाई फॉर्म फैक्टर पर दोनों धाराएं बराबर होती है ना, सही है ना, बराबर हो गई ना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे आरएमएस धारा के, सही है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको औसत धारा का सिस्टम बताएंगे। किसका बताएंगे, औसत धारा का बताएंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो भाई अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन इसके अंदर देखो, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए जैसे लेवल से आएंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल तक करा दिए हैं। जितना तुम ITI वालों का लेवल है बहुत शानदार ढंग से, उससे भी अच्छा लेवल लेके चल रहा हूँ। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या आया था पेपर के अंदर, जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या था, सुनो। क्वेश्चन था कि एक परिपथ में, सही है ना, एक परिपथ में, अरे राइट है ना, एक परिपथ में 10 एम्पियर की आरएमएस धारा प्रवाहित होती है। ध्यान रखना आरएमएस धारा नहीं दे तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एसी सर्किट के अंदर कौन सी धारा प्रवाहित होती है, आरएमएस धारा। याद रखना, कई बार वो आरएमएस धारा नहीं देगा तुम्हें नाम, एसी सर्किट ही नाम दे देगा, एसी परिपथ में। याद रखना मैं पहले बोल रहा हूँ। तो देखो एक परिपथ में 10 एम्पियर की आरएमएस धारा प्रवाहित होती है, सही है ना, प्रवाहित होती है। देखते चलना है ना। ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन में आ गया है, मैंने संख्या भी चेंज नहीं की है। हाँ 10 एम्पियर की आरएमएस धारा प्रवाहित होती है तो औसत धारा का मान क्या होगा, ऐसे पूछा है। औसत धारा क्या होगी, यह क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है। राजस्थान लाइनमैन 2018 के पेपर में आ चुका है। अच्छे से देखना क्वेश्चन। देखो भाई यह क्वेश्चन शायद मेरे को ऐसा लगता है इस टाइप का क्वेश्चन है जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, ये इसरो के पेपर में भी आ चुका है। इसरो के पेपर में भी आ चुका है, वहाँ भी संख्या चेंज थी केवल। तो देखो औसत धारा का एक फॉर्मूला होता है, औसत धारा बराबर होती है एवरेज करंट बराबर होती है आरएमएस धारा। अरे कौन सी धारा, आरएमएस धारा। देखो आरएमएस करंट बराबर बटे फॉर्म फैक्टर, आरएमएस करंट बटे फॉर्म फैक्टर। रुको एक मिनट, औसत धारा क्या होगी, सुनो एक मिनट, पूरा क्वेश्चन को लिखता हूँ। रुको एक मिनट, औसत धारा क्या होगी, रुको एक मिनट, सॉरी एक मिनट रुको, फॉर्म फैक्टर का मान देंगे पहले इसमें। देखो प्रवाहित होती है तो इकाई फॉर्म फैक्टर पर, इकाई फॉर्म फैक्टर पर औसत धारा क्या होगी। औसत धारा क्या होगी ये कह रहा है। हाँ क्या औसत धारा होगी, ये बोल रहा है आपसे, औसत धारा क्या होगी। तो देखो इसमें क्या होता है, औसत धारा पूछ रहा है आपसे। तो देखो औसत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो औसत धारा बराबर, हरकेश मज़ा तो आ रहा है ना, नीरज जी, यशपाल जी, बिल्कुल क्लियर, मनीष जी है कि नहीं, दौला खेड़ा जी। तो देखो औसत धारा बराबर होती है कि देखो क्या होती है, औसत धारा बराबर आरएमएस धारा बटे कौन सी धारा बेटा, आरएमएस धारा बटे फॉर्म फैक्टर होता है, सही है ना, फॉर्म फैक्टर होता है। संतोष सैनी जी, रिंकू सैनी जी, चले मज़ा आ रहा है ना रिंकू। देखिएगा देखो औसत धारा का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, आरएमएस धारा बटे फॉर्म फैक्टर होता है। देखो आरएमएस धारा कितनी दे रखी है, 10 एम्पियर दे रखी है ना। देखो 10 रखो, आपको पता है ना फॉर्म फैक्टर का मान इसने कितना दे रखा, इकाई। अरे कितना दे रखा, इकाई दे रखा, फॉर्म फैक्टर का मान 1 रखो, आंसर कितना आएगा 10 एम्पियर। इस टाइप का क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन टेक्निकल हेल्पर एग्जामिनेशन 2018 के पेपर में आ चुका है। इसी टाइप का क्वेश्चन इसरो के पेपर में भी आ चुका है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1 मिनट रखोगे, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। हाँ जी देखो भाई अब क्या होता है इसमें,
हाँ जी, ले लिया ना स्क्रीनशॉट वॉट, सब टनाटन हो गए ना। अब देखो, देखिएगा कि अच्छे से देखना आप लोग, है ना। देखो, एक एसी परिपथ में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, है ना। एक एसी परिपथ में प्रवाहित धारा, अच्छे से देखना, है ना। प्रवाहित धारा, अरे क्लियर है ना। प्रवाहित धारा 3.33 एम्पियर है। अरे संख्या ही चेंज नहीं होने दूंगा, और क्या चाहिए तुम लोगों को। 3.33 एम्पियर है। प्रवाहित धारा 3.33 एम्पियर है। बोलो क्लियर है ना। कितने एम्पियर है? 3.33 एम्पियर है। तो फॉर्म फैक्टर का 3.33 एम्पियर है तो औसत धारा क्या होगी? सुनो, औसत धारा क्या होगी? अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, ITI के बंदे हैं ना, इनको देखते छोड़ देते हैं पेपरों के अंदर, जबकि कंपटीशन के हर पेपर में 8-10 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। हाँ, जब भी 30 सेकंड के न्यूमेरिकल होते हैं, आप घबराओ मत हो, आप सीखो चीज़ों को। हाँ, और सच सच बताना, कभी जीवन के अंदर आपको ऐसा फॉर्म फैक्टर किसी ने पढ़ाया है क्या? हाँ, अरे बिल्कुल निचोड़ के पटक दूंगा। और रही ऑनलाइन कोर्स की बात, बस 2-3-4 दिन और वेट करो, आपके सामने मैं लाके दिखाऊंगा। आए कि नहीं, फोटो भेजूंगा आपको कि सेट आपका आ चुका है, और क्या चाहिए। बस 2-5 दिन और है यार, मैं भी कुछ प्रॉब्लम से चल रहा हूँ। आगे नहीं, अब जयपुर ही जा रहा हूँ वापस फाइनल करने। सारी चीज़ तो हो गई, बस बन रहा है। अब आपको पता है 8-10 दिन प्रोसेसिंग में लग जाती है इसमें। ऐसे नहीं है कि कल लेके आ जाओ, ऐसे नहीं बनता है। आए कि नहीं, सारी चीज़ें होती है, टेंशन मत लो। सबसे ज़्यादा चिंता मेरे को डेली की डेली कॉल आ रहे हैं, आए कि नहीं, और इतना प्यार मिल रहा है, इतनी खुशी हो रही है यार। मार्केट में से मतलब इतने से दिन हुए आए, और मेरे पास में डेली 30-40 कोर्स के लिए कॉल आने लग गए हैं। ये और क्या चाहिए। मेरी मेहनत को सलाम है, आए कि नहीं। और मैं आप लोगों को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, आए कि नहीं है। ऑफलाइन बच्चे मुझे बहुत प्यार देते हैं, अब ऑनलाइन में आकर भी बताया है मैंने लोगों को, आए कि नहीं। अब देखना आप लोग, हाँ तो देखिएगा, देखो टेंशन मत लो बस आप। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, औसत धारा क्या होगी। काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत भी करते, छोड़ देते हैं। गलती क्या, छोड़ ही देते, नेगेटिव हो तो ये। तो देखिएगा, देखो औसत धारा क्या होगी। औसत धारा अच्छे से देखना है ना। औसत धारा बराबर होता है, देखो RMS धारा बटे फॉर्म फैक्टर, यही होता है ना, फॉर्म फैक्टर। बोलो, यही फक्चांतन बताया था मैंने। अब यार एक औसत धारा का दूसरा फॉर्मूला होता है, वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ अलग चीज़ है। आपको पता है ना कि बताओ भाई कि यहाँ पर देखो आपसे पूछा है कि भाई औसत धारा क्या होगी। कौन सी धारा? औसत धारा पूछा है आपसे। हाँ, कौन सी धारा पूछी है? औसत धारा। अब देखो RMS धारा, AC सर्किट के अंदर याद रखना कौन सी धारा प्रवाहित होती है, हमेशा RMS धारा चलती है। अरे कौन सी धारा? RMS धारा चलती है। कौन से सर्किट में? AC सर्किट के अंदर। तो देखो कितने एम्पियर है? 3.33 एम्पियर की RMS धारा है। AC सर्किट में याद रखना RMS धारा चलती है। AC सर्किट के अंदर तुमसे पूछ ले, जो AC सर्किट में धारा है ना, ये RMS मान होता है। कौन सा मान होता है? RMS। बताओ फॉर्म फैक्टर का मान नहीं दे रखी कोई सी भी तरंग, क्या मानोगे? 1.11 तो मानोगे आप लोग, क्या मानोगे? 1.11 तो मानोगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? काटा पीटी करोगे ना तो आंसर कितना आएगा? 3 एम्पियर आएगा। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? बोलो मज़ा आ रहा है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट लेके छाप लो इनको, फटाफट छापो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हाँ जी, ले लिया ना? बताओ आज फॉर्म फैक्टर में मज़ा आया कि नहीं आया? मेरे दोस्तों जितने भी स्टूडेंट आज की वीडियो देख रहे हैं, मैंने पहले बोल दिया है आपको आज के लिए कि आज की आप इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करो। अपने एक दोस्त को जो भी ITI किया हुआ आपका गांव का लड़का है, ITI कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको आज की वीडियो ज़रूर भेजना। अगर वो पढ़ने की क्वालिटी है आप में, बोलना भाई अगर पढ़ने की क्वालिटी है, अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखो। धुंधला से कुछ ऐसे दिखाई ज़रूर देगा, लेकिन समझ जाना बहुत जल्दी जो बोलना उससे डिजिटल बोर्ड भी लेके आ रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बोल रहे हैं वो सारा कुछ समझ में आएगा आपके। आया कि नहीं आया? और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए स्टूडेंट आज वीडियो को देख रहा है। फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे नए पॉइंट के साथ। टेंशन मत लो। अब देखो AC थ्योरी का रूप बताने लग गया हूं तुम्हें। अरे इस पूरे चैप्टर को निचोड़ निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा, और क्या चाहिए आपको? समझ में आ गया ना? बहुत बहुत खुशी हो रही है ना? ठीक है, तो धनाधन। ओके बाय, टनाटन, बाय भाई साहब।